उत्तर वनमंडल बालाघाट के अंतर्गत उत्तर उखवा वन परिक्षेत्र सामान्य के आमानाला जलाशय वन परिक्षेत्र में मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी कुमारी प्रियंका मरकाम के मार्गदर्शन में अनुभूति कार्यक्रम 2026 का सफल आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 28 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें हम है धरती के दूत, मैं भी बाघ एवं हम है बदलाव की थीम पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उखवा एवं शासकीय माध्यमिक शाला पौंडी तथा समनापुर के कुल 120 छात्र छात्राओं को प्रकृति एवं प्रकृति संरक्षण की महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। अभी आज आप इस अनुभूति कार्यक्रम में अपना बेहद कीमती समय निकालकर यहाँ बच्चों के बीच पधारे हैं। कैसा अनुभव रहा आपका बच्चों के बीच में, और आपने भी ये जंगल का भ्रमण किया बच्चों के साथ में? ये चूँकि कार्यक्रम हमारा ही है जी, और मैं तो रेगुलर जहाँ जहाँ अनुभूति कैंप हो रहे हैं वहाँ जा रहा हूँ। चूँकि हमारे मुख्य अतिथि बच्चे हैं जी, हम आयोजक हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि प्रकृति के बारे में, वन्य जीवों, पर्यावरण और बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, इसके बारे में बच्चों को गहन अध्ययन कराना, उसके बीच में उनको दिल से जोड़ना, ये मुख्य उद्देश्य इसका है। हाँ भैया, मैं कई सालों से, विगत कुछ सालों से देखता हूँ कि जैव विविधता जो है वो कम होते जा रही है, पेड़ों की भी अवट कटाई होती है, जंगली जानवर का शिकार होता है। तो क्या जन जागरूकता इस जो अपन इस कार्यक्रम के माध्यम से लाना चाहते हैं, मैं उसमें कहीं ना कहीं देखता कि हम अभी पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्रॉस करना चाहूँगा इसमें मैं, वनों की जो कटाई है जी, तो कटाई हम लोग ही कर रहे हैं जी, एक अकेला बीट गार्ड भाई 1400 हेक्टेयर फॉरेस्ट की रक्षा करता है, वो अकेला तो नहीं कर पाता जब तक हम लोग उसको सहयोगी के रूप में काम नहीं करेंगे। और अनुभूति का मतलब वही है कि बच्चों को वनों की जागरूकता कराना, वन्य जीवों की जागरूकता कराना, पर्यावरण की जागरूकता, जैव विविधता की जागरूकता कराना। उससे क्या होगा कि आने वाला जो पीढ़ी है वो न्यू जनरेशन वो तैयार होगी। ये कच्चा मटका है, कच्चा घड़ा है, इसको हम तैयार कर रहे हैं, तो ये निस्संदेह भविष्य में ये वनों के प्रति और वन्य जीवों के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूक काम करेंगे। और जहाँ तक वन्य जीवों की हत्या का मामला है, पहले से बहुत कम हो गया है, कम होगा क्योंकि जागरूकता ही है लोगों के बीच में। पहले जागरूकता नहीं तो पता नहीं लगता था लोगों को। अब क्या होता है कि एक जगह कहीं हिरन मारा गया तो सारी दुनिया में पता लग जाता है हिरन मारा गया। पहले 50 मारे जाते थे, पता नहीं होता था। तो लोग भी जागरूक हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आज भी देखिए आप गाँव में, हम जब बैयर से बालाहाट निकलते तो हिरन देखने मिल जाते हैं आपको, शेर देखने मिल जाते हैं, चीता देखने मिल जाते हैं। कैसे कह रहे हैं आप विलुप्त हो रहे हैं ये? क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि वन चूँकि हमारे जीवन के मुख्य अंश में आते हैं, मुख्य पर्यावरण जो है हमारे मुख्य धारा में है, उसका पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए हमको तन मन धन से इसमें सहयोग करना चाहिए, अपनी उपयोगिता साबित करनी चाहिए। सभी को एक साथ आना होगा इसके। सभी को एक मतलब वही है कि हमें मतलब सभी को, हम अकेले फॉरेस्ट विभाग को दोषी कह दें कि फॉरेस्ट वाले नहीं कर रहे हैं, तो वो तो क्या है, आज यहाँ है कल ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। लेकिन ये वनों के बीच तो हमको रहना ना, तो हमको उन वनों की सुरक्षा के लिए क्या करना है, उनका हम उपयोग कैसे करें, क्योंकि हमारे टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, वो तो कर्मचारी हैं, आएंगे चले जाएंगे, हमको उनका कैसे सदुपयोग करना है, ये हमारे थीम में होना चाहिए, तब जाके वनों की सुरक्षा हो पाएगी। परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर उखवा सामान्य, आज के इस अनुभूति कार्यक्रम का उद्देश्य है हम है धरती के दूत। इसमें बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बना के इनके संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मैडम, कितने बच्चे सम्मिलित हुए, कहाँ कहाँ के हुए? ये 3 स्कूलों से हैं यहाँ पे, उखवा, पौड़ी और समनापुर, और बच्चों की संख्या है 118। मैडम, क्या क्या बताया गया बच्चों को, जंगल का भ्रमण कराया गया, और क्या थीम थी इस बार? थीम तो वही है, हम है धरती के दूत, है ना। पूरे ट्रेल में घुमा के तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं मास्टर ट्रेनर के द्वारा, हमारे स्टाफ के द्वारा। नहीं, बच्चों को घुमाने का मकसद क्या था? मकसद यही है कि प्रकृति से के प्रति उनको संवेदनशील बनाना। मैडम, क्या यहाँ बच्चों जो यहाँ पे सम्मिलित हुए बच्चे, क्या इन्हें पेड़ पौधों के प्रजाति के बारे में भी जानकारी दी गई है? हाँ, और वन्य प्राणियों के बारे में? वन्य प्राणियों के बारे में जानकारी दी गई है, वृक्ष प्रजातियों के बारे में जानकारी दी गई है, उनको किस तरह से बचाना है, उनके तरीके बताए गए हैं। जी, जैसे मैडम ये प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अभी चल रहा है, इसमें क्या क्या परीक्षाएं ली जा रही है और क्या क्या इसमें प्रश्न जो है उनको दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए? प्रश्न तो ज़्यादातर वही हैं जो हमारे किताब में लिखा है, और फिर जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं और स्टाफ हैं, इन्होंने किताब में जितने मुख्य बातें हैं वो सारी पढ़ी, सारी प्रकृति संबंधी। हाँ, बिल्कुल, और वही इनके प्रश्न टेस्ट में आए हैं अभी के। मैडम, क्या पुरस्कार भी दिया जाएगा जो बच्चा हाँ, पहले आएगा? बिल्कुल रखे हुए हैं हमारे पुरस्कार, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे उनको।
मैडम के इस जो कार्यक्रम का मकसद प्रकृति से रूबरू कराना है इन्हें, उसके बारे में अवगत कराना, जागृत कराना है। बिल्कुल। तो ये कार्यक्रम तो हमेशा हर मतलब वर्ष होते आ रहे हैं। उसके बाद भी कई बार देखा जाता है कि जहाँ अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागृति की बहुत कमी देखी जाती है, जिसमें अवैध पेड़ों की कटाई है या जंगली जानवरों का शिकार, इस टाइप की समस्या आती है। उसमें क्या कुछ कमी आई है इस कार्यक्रम के माध्यम से देखी जा रही है? हाँ, बिल्कुल बहुत सुधार आया है ना। और फिर जैसा कि हम जानते हैं कि भविष्य के नागरिक हैं जी। और इनको प्रकृति के प्रति उनके संरक्षण के महत्व को समझाना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ आज यहाँ से सीख के आएंगे वो अपने लिए नहीं होगा, स्कूल के जो भी बच्चे हैं जो यहाँ पे सम्मिलित नहीं हुए हैं उनको भी बताएंगे, अपने परिवार में बताएंगे, समाज में बताएंगे। तो ये एक जन जागरूकता का एक अभियान है और फिर इसके बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट हैं।